इस बीच कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। 383 पद बढ़ा दिए गए हैं। 11 जिलों में 383 कांस्टेबल्स के पद बढ़े हैं। अब 10,000 रिक्त पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती होगी। 17 मई ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। सुशांत पारीक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। बिल्कुल अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिलों में, जिसमें यूनिट और बटालियन में कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड पुलिस, दूरसंचार ऑपरेटर चालक, इन सब के लिए 9,617 पद थे। जो पिछली विज्ञप्ति निकली थी उसमें आवेदन भी आमंत्रित कर लिए गए थे। लेकिन राज्य सरकार की मंशा रोजगार में इजाफा करने की है, तो 11 जिलों में 383 पदों की बढ़ोतरी के बाद अब 10,000 नए कांस्टेबल जो है उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और ये कांस्टेबल जो है राजस्थान पुलिस बेड़े में शामिल होंगे। राजस्थान का पुलिस बेड़ा मजबूत होगा और युवाओं से जो कमिटमेंट है राजस्थान सरकार का रोजगार देने के लिहाज से, और उस दिशा में भी एक बड़ा कदम। ठीक है सुशांत, फिर बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इस बड़ी खबर के बाद एक और खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से खबर है। झुंझुनू और हनुमानगढ़ एसपी एपीओ कर दी गए। डीओपी सचिव कनिष्क कटारिया ने यह आदेश जारी किया है। खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां झुंझुनू और हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक को एपीओ किया गया है। क्या इसकी वजह है, क्या कारण है, जान लेते हैं हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारीक से। सुशांत, क्या वजह है इन दोनों ही अधिकारियों पर कार्रवाई की? देखिए, दोनों के एपीओ होने की वजह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है राहुल, कि क्या कारण रहा है। और जिस तरह के आदेश जारी हुए हैं उसमें एपीओ आदेश में कारणों का हवाला नहीं होता है। लेकिन इंटरनल कुछ चूक रही होगी, क्योंकि अगर जिला एसपी को एपीओ किया जाता है तो आप ये मानिए कि विभागीय जो कामकाज है, ड्यूटी जो है, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जैसी बात रही होगी। और अरशद अली हनुमानगढ़ से और शरद चौधरी झुंझुनू से, दोनों उस तरह के जिलों से आते हैं जो अभी हाल ही के दौरान, जिस तरह की बात हम करें कल झुंझुनू में जिस तरह से खबरें आई अचानक की कुछ संदिग्ध वस्तुएं देखी गई हैं। हनुमानगढ़ भी चूंकि सरहदी इलाका रहा है और पूरे इस सीमा पर तनाव के माहौल का वो एक क्षेत्र भी था, श्रीगंगानगर से सटा हुआ जिला है, तो संभवतः इंटरनल जो चीजें रही है उसमें इस ऑपरेशन से जुड़े हुए कुछ ड्यूटीज में लापरवाही की बात हो सकती है। हालांकि ऑफिशियली अभी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि आदेशों में केवल जो है एपीओ करने के बाद उनका मुख्यालय जयपुर रखा गया है और दोनों ही जिलों में अब नई जिला एसपी की तैनाती की जाए। शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में राजस्थान को लाखों करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। सीएम ने अपनी नीतियों से हजारों निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आकर्षित किया। ये एमओयू सही दिशा में आगे बढ़ें, इसको लेकर सीएम ने राजस्थान समिट में हुए विभिन्न एमओयू की समीक्षा बैठक ली। सीएम ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को साल 2030 तक $350 बिलियन बनाना है। यही सरकार का लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू की समयबद्ध क्रियान्विती मील का पत्थर साबित हो सकती है। समिट के लगभग 37 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते धरातल पर उतर चुके हैं। बताया गया कि निवेशों से औद्योगिक विकास के रथ का पहिया तेजी से घूमेगा। युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर मिलेंगे। साथ ही अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। पुष्कर में राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान के तहत हथियारों की तस्करी करने वाले अजहरुद्दीन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 3 पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी हथियारों की तस्करी के मामले में पकड़ा जा चुका है और उस समय उसके पास से 10 पिस्तौलें बरामद हुई थी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी हथियार कहाँ से लाता है और किस को सप्लाई करता है। अजमेर रेंज डीआईजी साहब की तरफ से पूरी रेंज में अवैध हथियारों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था धरपकड़ के लिए। उसी की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर एडिशनल साहब, हमारे सीओ साहब, उनके निर्देशन में एक विशेष अभियान धरपकड़ का चलाया गया था। इसी अभियान के तहत कल दिनांक 12/5 को हमारी जिला विशेष टीम जो डीएसटी टीम है उसके सीताराम कसाना और रामनिवास जी को मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति जो अजहरुद्दीन नाम का है और वो पूर्व में भी करीबन 10 हथियारों के साथ गिरफ्तार हुआ था।
वह व्यक्ति आज पुष्कर की तरफ अवैध हथियार लेके और घूम रहा है और किसी न किसी को बेचने की फिराक में। उस इत्तला को डेवलप किया गया और डीएसटी टीम और हमारे थाने पुलिस थाना पुष्कर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उक्त व्यक्ति अजरुद्दीन को पुष्कर में पकड़कर उसके कब्जे से 3 पिस्तौल को बरामद किया गया और उसके साथ 4 कारतूस भी बरामद हुए हैं और उसके बारे में प्रकरण दर्ज किया जाकर गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।